हेलो क्लास फोर्थ। तो बच्चों हमारा कंप्यूटर में आज चल रहा है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज ए हो गई थी। तो आज फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज ए हो गई थी। तो बच्चों उसमें एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इस पे टिक कर लेना, आपने जो किया हो ना तो ये वाला आप सही कर लेना, ये रॉन्ग हो गया था। चलिए हम आज देखेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह दी हुई है उनमें भरिए, फिल करना है आपको। चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से वर्ड को चूज करके। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है। पहला दिया हुआ है खाली जगह है, कंटेन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन डायरेक्टली रीड बाई CPU, यानी ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देशों जो सीधे CPU द्वारा पढ़े जा सकते हैं। निर्देशों को किसके, CPU के द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो वो क्या होता है, वो होती है रोम। तो यहाँ हम लिख देंगे रोम, ROM। ठीक है बच्चों। अब हमारा है सेकंड, DVD स्टैंड फॉर, यानी DVD स्टैंड क्या होता है, ये होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो हम यहाँ लिख देंगे सेकंड नंबर पे डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब है बच्चों हमारा थर्ड नंबर पे, इज ऑफन कॉल्ड ए वोलेटाइल मेमोरी, यानी इज ऑफन कॉल्ड ए वोलेटाइल मेमोरी के अक्सर एक अस्थिर मेमोरी कहते हैं। ऐसे जो अस्थिर मेमोरी होती है वो क्या होती है, रैम। अब है हमारा फोर्थ नंबर पे, ए फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलर नोन एज, यानी एक फ्लैश ड्राइव लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव जाना जाता है पेन ड्राइव। तो हम यहाँ लिख देंगे पेन ड्राइव, PENDRIVE, पेन ड्राइव। नेक्स्ट हमारा बी यूज खाली जगह मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंटली, यानी हम डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं परमानेंटली यूज करने के लिए, हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो हम यहाँ लिख देंगे SECONDARY, सेकेंडरी मेमोरी। अब है बच्चों हमारा 6 नंबर पे, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी सबसे महत्वपूर्ण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो वो क्या है, तो वो होता है हार्ड डिस्क। तो हम यहाँ लिख देंगे हार्ड डिस्क, DISK, हार्ड डिस्क। तो बच्चों इस तरीके से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर सी। तो चलिए इसको करते हैं। तो एक्सरसाइज सी में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू, यानी जो ट्रू है उसके लिए आपको T बनाना है, और F फॉर फॉल्स, यानी जो गलत है फॉल्स है उसके सामने आपको F बनाना है उसके लिए। चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है। पहला है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ऑफर लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, यानी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होता है। तो ये लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होता है। तो ये कैसा है, ये है हमारा ट्रू। तो हम यहाँ बना देंगे T, इसको हमने बना दिया T यहाँ पे,
इधर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। इसको लिख देंगे हम टी। अब है हमारा रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी है, यानी मेमोरी के लिए खड़ा होता है। तो ये क्या होता है, रैम। एक्सेप्ट मेमोरी नहीं होता है, ये क्या होता है, एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये कैसा है, ये हमारा गलत है। तो इस पे हम F बना देंगे, फॉल्स पे। थर्ड नंबर पे है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी को सहायक मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल नहीं होती, ये क्या होती है, इंटरनल होती है। और ये ऑक्सिलरी भी नहीं होती। तो ये इसको हम कैसा है, ये हमारा गलत है। तो हम यहाँ इसको F बना देंगे। अब है हमारा ए फ्लैश ड्राइव इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड रीराइटेबल, यानी एक फ्लैश ड्राइव आकार और पुनर्लेखन में बहुत छोटा होता है। तो ये छोटा होता है, तो इसको हम T बना देंगे, ये सही है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, यानी 1 मेगाबाइट में 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ये 1024 गीगाबाइट के बराबर नहीं होता है, तो ये गलत है। इस तरीके से बच्चों हमारी ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखाऊंगी, चलिए आप नोट करिए। बच्चों ये है क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ए कंप्यूटर्स मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर इट्स 2 टाइप, और इसके 2 प्रकार क्या होते हैं, क्या हैं। चलिए तो हम इसका आंसर देते हैं कि मेमोरी से हम क्या समझते हैं, प्रकार इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर ये हो गया। अब है हमारा सेकंड आंसर। सेकंड आंसर है सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस यानी फ़ायदे। डेटा स्टोरेज सेविंग बाई स्टोरिंग, जो सेव करता है और स्टोर करके सेव करता है योर डाटा, आपके डेटे को ऑनलाइन। यू आर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ योर हार्ड डिस्क, जो किस पे होता है, हार्ड डिस्क पर बर्डन होता है। विच जो मीन यू आर एक्सट्रीमली सेविंग डिस्क स्पेस। तो इसका आंसर बच्चों हो गया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम में डिफरेंस पूछा है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो है द की डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इज दैट रैम इज बेसिकली ए रीड राइट मेमोरी। कैसी होती है, ये रीड और राइट मेमोरी होती है। वेयर एज, जबकि रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, केवल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क इज ए डिवाइस यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। कैसी है, ये परमानेंटली स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस है। आगे है, व्हाट आर द फीचर्स दैट हैव मेड द पेन ड्राइव एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो पेन ड्राइव को लोकप्रिय बनाने वाले
फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स हैं, पेन ड्राइव इज ए वेरी स्मॉल डिवाइस, compact, plug and play, making it fit into the hand. Contents are rewritable and does not lose its content even when removed from the USB port. तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से फेयरली नोट करिए और जो भी आपकी एक्सरसाइज हो गई है इस चैप्टर की वो भी आप कंप्लीट करिए और आप वर्क भी साथ ही साथ इसको कंप्लीट ज़रूर करते चलिए जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो।